अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। दोस्तों, एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था। नाम था जुल्करनैन। अल्लाह ताला ने कई सारी नियामतें अता की थी, कई सारे नियामतों से भर दिया था उस बादशाह को। एक दिन जब बादशाह जुल्करनैन अपने किले की ओर से रवाना होकर जा रहे थे, तब उन्हें एक बस्ती नजर आती है। उस बस्ती में लोग बहुत ही घबराहट में होते हैं। जब बस्ती के लोग बादशाह को देखते हैं, तब दौड़े हुए चले आ गए और बोले, बादशाह आप हमें बचा लीजिए। जब हमने आपको दूर से देखा तो आप बहुत ही हमदर्दी वाले दिखे। बादशाह नजर आए तो हमने सोचा कि आप ही हमारे मसीहा हो, आप हमें बचा लीजिए, बस बचा लीजिए। तब बादशाह ने कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों इतने परेशान हो? तब बादशाह के जो बस्ती के लोग हैं ना, वो कहते हैं कि दो कौम हैं, एक बड़े विशाल बड़े साइज के हैं और एक रेत यानी मिट्टी से छोटे हैं, जो हर एक जगह बर्बादी करते हैं। ये है आजूज माजूज। जहां भी जाते हैं वहां तबाही मचाते हैं, बर्बादी कर देते हैं। उन पर एक अजीब सी बारिश होती है। हमने देखा था कि उस पहाड़ी के पास जो मछलियों से होती है, यानी कि मछलियों की बारिश होती है, और मछलियों की बारिश से वो मछलियां खाते हैं। लेकिन अगर उन्हें वो ना मिले आप ले लीजिए, लेकिन हमें बचा लीजिए, उस बस्ती के लोग बादशाह को कहते हैं। तब बादशाह फरमाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने मुझे हर एक चीज दिया हुआ है। आपका मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एकता, यानी मैन पावर। अगर आप लोग एक होकर मेरी मदद करेंगे, यानी एक ऐसी दीवार तामीर करेंगे जो उनके रास्ते को बंद कर सके, तब बस्ती के लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वह सब एक होकर दीवार बनाने में लग जाते हैं। तब बादशाह जुल्करनैन कहते हैं कि आप सब लोग मुझे लोहे की चादर लाके दो। तब पूरा बस्ती के लोग काम शाम छोड़कर सब लोग लोहे की चादर ढूंढने में लग जाते हैं, और हर एक औरतें बच्चे सबको काम में लगा देते हैं कि वो सब लोग लोहे की चादर ढूंढे और लेकर आए। तो इसी तरह वो लोहे की चादर ढूंढ लेते हैं और लेकर आ जाते हैं। तब लोहे की चादर ले लेकर आ जाते हैं और फाइनली लोहे की चादर बन जाती है। तब बादशाह जुल्करनैन कहते हैं कि अब मुझे ईंधन लाके दो। तब सब लोग फिर से जंग हो गए और ईंधन लाके दे दिया। तब बादशाह जुल्करनैन कहते हैं कि इसे आग लगा दो। इतनी आग लगाना कि ये दोनों चीज यानी ईंधन और लोहे की चादर मजबूती से खड़े हो जाए, चिपक जाए एक दूसरे से, और कोई भी उसे तोड़ ना पाए। इतना आग लगाना। तब फिर बादशाह जुल्करनैन कहते हैं कि पिघला हुआ तांबा ले आओ, और पिघला हुआ तांबा को उस लोहे की चादर और ईंधन के ऊपर डाल दो, और फाइनली वो दीवार तामीर हो चुकी है। अजीमुशान दीवार थी कि कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। तो इस तरह आजूज माजूज से भी वो बच गए। के बाद जब हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाते हैं कि आज उस दीवार में एक दिरहम उतना छेद हो चुका है, तब सहाबी डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या होगा, तब क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी वो थोड़ा सा छेद कर देते हैं, तब रात को उनका वक्त बादशाह कहता है कि चलो बस अब ये काम हम कल करेंगे। यानी कि जो आजूज माजूज का बादशाह कहता है, वो कहता है कि चलो बस ये काम हम कल करेंगे, यानी दूसरे दिन आके फिर से इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरे दिन जब वो फिर जाते हैं और देखते हैं कि जो छेद किया था इन लोगों ने दिरहम के उतना, वो तक फिर से भरा हो जाता है, तो छेद भी फिर से भर जाता है। रोज यही होता आ रहा है, हर रोज यही होता आ रहा है। लेकिन जब तक क़यामत नजदीक नहीं होगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब आजूज माजूज का सरदार इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, यानी जब वो कहेगा कि हम ये दीवार कल फिर से तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, तब ये दीवार टूट जाएगी।
تو یاجوج ماجوج اور بادشاہ ذوالقرنین جو دیوار تعمیر کیا تھا وہ اس وقت ٹوٹے گی جب ان کا بادشاہ کا سردار انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرے گا۔ ہر ایک چیز خدا کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے میرے دوستوں، چاہے وہ نیچ پتا ہو یا دیوار ہو، ہر ایک چیز خدا کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ تو یہ تھی یاجوج ماجوج اور بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور نیا قصہ یا واقعہ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔